हाय कुछ करिए। दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे ऐसा आशा करते उम्मीद करते हैं आप सबको। आज हम पढ़ाएंगे रीजनिंग। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिखा है रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति। कितना आप तर्क कर सकते हैं, कितना आप सोच सकते हैं, ये डिपेंड करता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता ही रीजनिंग है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि इसमें मैथ है। इसमें मैथ नहीं है, सिर्फ आपका कॉमन सेंस कितना आप समझते हैं ये होता है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग पर, यानी सांकेतिक भाषा। ठीक है, मतलब आप लोगों ने अक्सर यूज किया होगा अपने घरों में इशारों में बात करना। मतलब ये क्या होता है, एक होती है कोडिंग कि ये हमारा इशारा होगा ये करना है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखे गए हैं, अल्फ़ाबेट लिखा गया है। ठीक है, तो इनकी कोडिंग आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक सरल तरीका भी है जो आपको हम बताया जाएगा। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं जो बहुत बेहद आसान है। ये तो बताइए क्या होगा? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, ये है इनकी नंबरिंग। ठीक है, तो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इनका नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, कभी मैंने इसको फास्ट में लिख दिया हो, मैं अभी आपको इसको याद कराने के लिए कुछ सरल तरीके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको याद यही हो जाए। क्या हो जाएगा? याद यही हो जाएगा। चलो करते हैं कोशिश। सबसे पहले देखिए एक होता है इजोइटी, EJOTY, इसको आप याद करें। क्या होता है? इजोइटी। ठीक है, ई यानी क्या हो जाएगा? 5, जे यानी 10, ओ यानी 15, टी यानी 20, वाई यानी 25। ये सब क्या है? 5 का मल्टीपल है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। इसका नाम क्या है? इजोइटी। ई यानी 5, जी यानी 10, ओ यानी 15, टी यानी 20, वाई यानी 5। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब चलिए, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो कि ये क्या होगा? 1 होगा। ये आसान भी है, A1। आप लोग अक्सर बोलते हो ना A1, मतलब कि फर्स्ट क्लास में आता है। ठीक है, तो ये हो गया A1 का कोड आपको याद होगा। इसका तरीका क्या होता है? A1 आप लोग अक्सर बोलते हो, जो अच्छा होता है बोलते हो A1, है ना। अब आते हैं बी क्या होगा? B2, सी का C3, डी का 4। ये आपको आसानी से आप हो जाते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग का है, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होती। A1, B2, C3, D4। अब आगे बढ़ते हैं। ई को पता है क्या होगा? इसका 5। एफ का क्या होगा? F6। ये इसका तरीका देखो क्या याद करने का, कीबोर्ड में इसकी बटन होती है F6, तो ये आपको याद रहेगा F6। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो G7, ये क्या होता है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? G7, समझा है ना।
इनका एक हो गया F6 क्या होता है, कीबोर्ड की बटन होती है, और ये क्या होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है G7। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जिसमें H में आते हैं। H का क्या होता है 8, क्या होता है 8। तो जब आप देखो इसका क्या है तरीका, H8 का तरीका ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिजिटल हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें इस टाइप का बना होता है, ऐसा बना है। इसी में आपके 1 से लेके नहीं 0 से लेके 9 तक के नंबर डिस्प्ले होते हैं इसमें। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले जो वॉच होता है, जो भी उनका डिस्प्ले, उनमें 0 से लेके 9 तक की जो काउंटिंग होती है वो इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। जब इसमें बजेगा 1 तो आपका ये आ जाएगा, और जब बजेगा 2 तो ऐसा और ऐसा ऐसा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम बताना ये चाह रहे थे कि जो H है वो ऐसा ये हो गया आपका डिजिटल क्लॉक, इसमें आप इसको क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, तो ये आपको दिखता क्या H, ठीक है। तो ये H8 का तरीका क्या हो गया, ये H मतलब ये है कि आप H को देखते ही आपके दिमाग में 8 आ जाए, 8 नंबर याद हो जाए। तो ये क्या होता है, ऐसा होता है, यानी H यानी 8। अब आते हैं क्या है आगे, I यानी 9। अब देखो अक्षर पर क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि I ऐसा बनता है इस शेप में, ऐसा I। तो ये आपको 9 ऐसा दिखता है, तो I को देखते ही आपको 9 तुरंत दिमाग में आ जाएगा, तो इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं J10, ये आपको याद है, मैंने बताया था कि जो IT यानी 5 यानी 10। अब आगे देखिए, अब क्या आएगा K। अब K को याद करने के लिए कैसा है, K को आपको ऐसा लिखना है, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसा। तो ये आपको लिखेगा क्या, 11 लिखेगा, तो K को देख के आपको 11 जैसा दिखेगा। अब आते हैं L में आइए, तो देखिए 1 और 2, तो ये हमारा कब हो गया 1 और ये 2, ये कब हो गया। अब आते हैं इसमें M। अब देखिए M क्या होता है, ये M यानी 13, देखिए 1 2 3, ये हमारा 13, और इसी का उल्टा W यानी 23, यहाँ पे क्या हो जाएगा M13 और M का उल्टा क्या हो जाएगा W का 23। तो ये दोनों आपको साथ में याद करना है, M13 W 23। फिर आगे क्या आएगा, N आ जाएगा, N क्या हो जाएगा हमारा 14। अब देखिए आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, M और N साथ में क्या आएंगे, M और N यानी मन, इसको बोलोगे मन, और M और लव और N, मन मतलब कि 13 14, ठीक है। तो आपको इसको साथ में पढ़ना है, तो मन यानी 13 14। फिर आगे पढ़ेंगे, O का पता है क्या होगा 15 होगा, P क्या होगा 16, तो इसको आपको याद करना है, P यानी पेज नंबर 16, क्या पेज नंबर 16। अब आइए Q यानी 17, इसको आपको ऐसे याद करना है कि मैं कहूँ कि आपसे पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17 आपसे नहीं बन रहा, तो आपको दोनों ही हो जाएगा याद, P यानी पेज नंबर 16 यानी 17, इसको बोलोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा R, आगे क्या आ जाएगा 18। तो देखो इसको अब R को ये दिए और ये 1 हो गया, और ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 18।
इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आर क्या बन गया, 18 बन गया। ठीक है, मतलब आपको आर को देखते ही आपको 18 डायरेक्ट दिख जाएगा आर में। अब आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, ऐसा क्या आ जाएगा 19। देखो टी का क्या आ जाएगा T20। अब आपको पता है कि T20 मैच होता है। ठीक है, तो अब टी के पहले एस आता है तो आपका ऐसे 19 याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आता है यू यानी 21, वी यानी 22। तो इन दोनों को भी आपको साथ में याद करना है। कैसे, आप बोलोगे यू और वी यानी अल्ट्रा वायलेट, आपने नाम सुना होगा। तो यूवी यानी 21-22, यूवी यानी 21-22, यू को बोलोगे 21, क्या बोलोगे 22 यानी यूवी 21-22। तो इस प्रकार आपका दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, डब्ल्यू आपको पता है इसे 23 हो जाएगा और एम क्या हो जाएगा 13। फिर ऐसे क्या हो जाएगा 24 और फिर टी क्या हो जाएगा 22, वाई का 25, जेड का 26। ये तो आपको लास्ट याद रहेगा। लास्ट के जो याद रहते हैं और शुरू के 3 याद रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद करना है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा और कोशिश करें कि इनको देख के नंबर याद हो जाए तुरंत। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें ये है कि इसका उल्टा भी आता है। क्या आता है, उल्टा। उल्टा कहने का अर्थ है कि एक उल्टा क्या हो जाएगा जेड, बी का क्या हो जाएगा वाई। इस प्रकार उनका उल्टा भी एग्जाम में पूछता है। तो हम एक बार उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे निकल गया, ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड। तो ए का उल्टा भी होगा और इसका उल्टा ये भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए का उल्टा जेड भी हो सकता है और इसका उल्टा ए भी हो सकता है। ठीक है, जैसा पूछेगा वैसा करना है, बात बराबर। अब आगे देखते हैं। अब आता है डी क्या हो जाएगा वाई। इसको याद करने का सिंपल तरीका है वाई। वाई यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में ये वाई। ठीक है, तो ये वाई से दोनों आपको याद रहेगा इसका उल्टा यानी अपोजिट। अब आप क्या आता है सी एक्स। ये क्या हो गया हमारा, सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू। मतलब कि आप देखिए इसका क्या होता है डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन। तो सिर्फ आपको इन दोनों को पढ़ना है। मतलब इसको देख के इसका अपोजिट दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए यानी डाउन, तो डी और डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका तरीका है जो याद करने का है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ई का क्या होगा बताइए वी। अब एक इसका तरीका बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ये सब जरूर सुना होगा देखा होगा, एल ओ वी यानी लव। तो अब यहाँ पर देखिए कि वी का उल्टा क्या हो जाएगा ई और ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी। उसी प्रकार एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ और दो का उल्टा क्या हो जाएगा एल। तो इस शब्द से आपके दो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी और आगे भी एल का उल्टा ओ हो जाएगा। अब आगे आते अब क्या आएगा, एफ का क्या हो जाएगा यू। इसका तरीका क्या है, इसको बोलेंगे आप कुफ। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कुफ कितनी गर्मी है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, कुफ से आपको इन दोनों का उल्टा याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कुफ
और आगे बढ़े। अब क्या आएगा, डी ई एफ, क्या है बताइए, जी और टी, यानी जी टी। तो जी टी एक रोड क्या है, एक सड़क है, उसका नाम क्या है, जी टी रोड। ठीक है, तो आपको जी टी याद रहेगा। ठीक है, जी टी क्या है, एक रोड है, तो आपको जी टी याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या आएगा, एच। अब बताइए क्या हो जाएगा, एच का एस, ये तो बहुत आसान है। हायर सेकेंडरी, क्या हो जाएगा इसका, हायर सेकेंडरी। अब आगे देखें, क्या है, आई के बाद क्या आ जाएगा, बताइए क्या है आई के बाद, आई आर। इसका क्या है तरीका, आई आर का इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये क्या है, याद करने का एक तरीका जिससे आपको याद रहे, इंडियन रेलवे। ठीक है, फिर एच आई, बताइए इससे क्या होगा, जे का, जे फॉर जबरदस्त, क्यू फॉर क्वेश्चन, तो जबरदस्त क्वेश्चन, तो इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़े, क्या आएगा, के आएगा और पी, ये आपको मालूम होगा, पी के, पी के क्या है, पी के मूवी आई थी ना, तो पी के से आपको इन दोनों का उल्टा याद रहेगा। अब आगे बढ़े, क्या आएगा, अब क्या आएगा, एच आई के एल, एल का बताइए क्या हो जाएगा, तो अच्छा एल का ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल का ओ। इसका मैंने पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, एल ओ वी ई, एल का ओ हो जाएगा और इसका वी ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, एम, क्या हो जाएगा, एन, एम का उल्टा एन और इसका उल्टा एन, ये हो गया मन। ठीक है, तो ये हो गए इनके तरीके उल्टा याद करने। ठीक है, अब ए से लेके कहाँ तक, एम तक, ये हमारे क्या हो गए, पूरे 13 हो गए, और जेड से लेके कहाँ तक, एम तक, ये भी क्या हो गया हमारे 13। तो इनका अपोजिट जरूर याद कर लीजिएगा। ये एक तरीका है जिससे आपको आधे से आधा नहीं याद हो गया। रेडी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जहाँ तक है नंबर भी याद हो गया होगा और उसका अपोजिट भी। अब हम एक लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए कि है क्या चीज़। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक एग्जांपल यानी इंडिया, तो पहले इसका हमें लिखना है कोड। तो मैंने आपको याद कराया था, आई मतलब 9, वो इसका कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो आई है ये 9 से लिखता भी है। अब क्या होता है एन, तो मैंने एन को बताया था क्या, एन और एन यानी मन, यानी 13 और 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी, डी यानी D4, ये तो आसान है, D4 बोलना। अब यहाँ फिर से आ गया आई, आई यानी 9 और ए क्या हो जाएगा 1। तो इसको बोलते हैं कोडिंग। ना इसको ना लिख के अगर आप ये लिख दिए हैं, ये हो जाता है हमारा कोडिंग। समझ में आ गया? तो जो हमने आपको याद करवाया था उसका मतलब ये था कि क्वेश्चन में अगर ये लिखना मिलेगा तो आपको तुरंत इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमने बताया था इसका अपोजिट, क्या इसका अपोजिट। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई का उल्टा क्या होगा, सोचो, मैंने बताया था इंडियन रेलवे, आई क्या हो जाएगा आर, उल्टा इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, एल का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है डी, डी का उल्टा क्या हो जाएगा डाउन, डी और डब्ल्यू। फिर देखिए आई क्या हो जाएगा
अब बताइए ये क्या हो जाएगा, जेड। तो ये सब क्या हो गया, अपोजिट। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, तो आपको इनको पहचानना है और समझना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब देखिए, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ए से लेके कहाँ तक, बी सी एम तक, ये हमारे क्या हो गए 13, और एन से लेके कहाँ तक, जेड तक, ये क्या हो गया हमारे 13, ठीक है। और इन्हीं का ये उल्टा बनता है, ये होता है। अब जब आप देखो ए बी सी और ये जेड, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जाना, लेफ्ट से राइट की ओर जाना, तो ये आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इसी का उल्टा जब कटाओगे तो जेड से ए की ओर, क्या जेड से ए की ओर आपको दोबारा घूम जाना है। जैसे 26 के बाद क्या आ जाएगा 27, यानी आप घूम के एक ए में आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब कुछ कराते हैं इसके, हम क्वेश्चन कराते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते भी हैं। जैसे हम लिख रहे हैं पथिक, हमने लिख दिया पथिक, PATHIK, पथिक। तो चलिए बताइए पथिक का कोडिंग क्या होगा, जो आप लोगों ने याद किया बताइए। P यानी बताओ क्या होगा, P का पेज नंबर 16, B यानी 16, A यानी 1, T यानी 20, मैच आता है। H बताओ क्या होगा, H यानी 8, I बताओ क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यानी ऐसा होगा 11 हो जाएगा, ठीक। और अगर इसका हम बोले उल्टा बताइए, अगर मैं पूछूं P का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए PK, तो इसे क्या हो जाएगा K का बताइए क्या हो जाएगा, A का जेड, AZ, T बताओ क्या हो जाएगा बताइए। T में क्या था GT रोड, तो ये हमारा G हो जाएगा। यहाँ पे क्या है H बताइए क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा S, यानी हायर सेकेंडरी। आई क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, तो R इसका P हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद